600 साल का रिश्ता था। साल भर पहले वे आतंकवादी और मवाली थे। आज वे रिश्ता हो गया। आज उन्हें जरूरत है, आज आ लिए। कल जरूरत नहीं थी, कल हम मवाली थे, आतंकवादी थे। ये सब समझ गए ये बात। अब नहीं चल रहा है तूने इसका असर देखो। जहाँ तक वोट बैंक की बात बता रहे, दंगे की बात बता रहे, अब जैसे वे यहाँ पर आए हैं, देश का गृह मंत्री एक विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा, आप इससे जान सकते हैं कि उनका कितना जनमत यहाँ शेष बचा। डोर टू डोर फिर रहे, कहीं के लिए फिर रहे, क्यों फिर रहे? 5 साल में भी याद आएगा मुजफ्फरनगर, सारी जगह जा रहे। जब वोट लेने का समय आया तो घर घर पर्चे बांटे जा रहे और वो कह रहे कि जाटों का 650 का हमारा साल पुराना रिश्ता है। लेकिन वो रिश्ता जब वहाँ किसान मर रहे थे, लट बज रहे थे, उनके रास्ते रोके जा रहे थे, वहाँ कील गाड़ी जा रही थी, दीवार खड़ी की गई थी, तो तब कोई किसान जाट नेता, किसान आज बीजेपी में जाट नेता है, एक भी वहाँ जाके खड़ा नहीं। जिनका बार धरना ये बता दिया जी, हिंदू खतरे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी खतरे में। अजी जी मैं दौरे पैसा दे लो होगा, खवे पियांगे, नू तो हमें कोई पड़ोसी भी छेद देगा जी। मारे गात में दम होगा तो सब ना पड़ोसी भी ना खावे जी। मारी डब को बात खत्म। अरे तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इतना विकास हुआ है इस राज्य में, मंदिर बन रहा है, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्चा होता था, अब तो देखो आपके जो धार्मिक केंद्र हैं वहाँ काम हो रहा है, वहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, मथुरा की भी तैयारी है। इससे मेरी व्यवस्था बदल जाएगी क्या जी? जब यहाँ बेरोजगारी इतनी हो जाएगी, मंदिर में मैं सारा दिन बैठा रहा, मजा आ गया, भगवान मुझे रोटी नहीं खुआने का। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में थे। मुजफ्फरनगर में लोगों से मिले, भाषण दिया, डोर टू डोर कैंपेन किया और अपने भाषण में वही कैसेट बजाया जो कैसेट बीजेपी बार बार बजाकर 3 बार चुनाव जीत चुकी है। वो कैसेट है ध्रुवीकरण का, दंगों की याद दिलाने का, ये डर कि अगर आपने बीजेपी को नहीं चुना, बीजेपी की झोली वोटों से नहीं भरी, तो एक बार फिर से दंगाई आपका जीना हराम कर देंगे। अमित शाह ऐसी बातें कहते रहे, उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और उसके बाद रवानगी के पहले ये पिच तैयार करके जाने की कोशिश थी कि मुजफ्फरनगर के लोग, आसपास के लोग उन दंगों को न भूलें और बीजेपी को जिताकर बीजेपी की झोली भरकर एक बार फिर से लखनऊ की गद्दी पर सत्तानशी करें। मैं अभी हूं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शोरम गांव में, ऐसे उसको शौरा बोलते हैं शायद, शौरो बोलते हैं जो लिखा है पीछे, और ऐसे सोरम बोलते हैं। और ये सोरम की ऐतिहासिक इमारत है जो जिसके बारे में लोग कहते हैं 200 साल पुरानी इमारत है, 250 साल पुरानी इमारत है। सर्वखाप पंचायतें यहां होती रही हैं और इसलिए इस इमारत और इस चौपाल की बहुत अहमियत है। 36 बिरादरी की सर्वखाप पंचायतों की का गवाह रहा है ये चौपाल। और आज मैं इसलिए आया क्योंकि अमित शाह जाटों से 650 साल पुराने रिश्ते की भी बात कर चुके हैं। तो मैं जरा ये भी समझूंगा, आप भी समझेंगे कि यहां जो जाट और अलग अलग बिरादरी के लोग दिख रहे हैं, अमित शाह के बयानों पर क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में ये कहकर गए कि जब मैं यूपी प्रभारी बनकर मुजफ्फरनगर में आया था तो दंगे हो गए थे, जो पीड़ित थे उन्हें आरोपी बना दिया गया, जो आरोपी थे उन्हें पीड़ित बना दिया गया, दंगों की वेदना को जानता हूं, आरोप लगाने वाले पीड़ित बने और मैं उस पीड़ा को भूल नहीं सकता जो पीड़ित आरोपी बन गए। लोगों से पूछा क्या आप दंगों को भूल गए हैं? जाहिर है जो लोग थे भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन बार बार अमित शाह दंगों की याद दिलाकर, उस जख्म को कुरेद कर, जिसके शिकार हिंदू भी हुए, मुसलमान भी हुए, जाट भी हुए, हर तबके के लोग हुए और 40,000 लोग उस दंगे में बेदखल हुए, अपने घरों से टेंटों में रहे, तंबू कनातों में रहे। यह अलग बात है कि बीजेपी को सत्ता 2014 में भी मिली, 2017 में यूपी की सत्ता, 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को यूपी ने और मुजफ्फरनगर ने जमकर वोट देकर दिल्ली भेजा। अब क्या सोच रहे हैं लोग, और क्या वही दाव, जिस दाव का इस्तेमाल बार बार बीजेपी करती है और जिस दाव के इस्तेमाल में अमित शाह मास्टर है, वो दाव फिर चलेगा? मास्टर इसलिए मैंने कहा
क्योंकि 2013 के दंगे के बाद भी 2014 में भी अमित शाह मुजफ्फरनगर और शामली इलाके में इसी तरह से तीली लेकर घूम रहे थे। वो तीली सुलगी भी, सत्ता तक पहुंचे भी, वही तीली लेकर आज अमित शाह फिर यहाँ थे। बाकी बातें जो कही आप टेलीविजन चैनल पर देखेंगे, जो लोग कहेंगे वो अभी आप सुनेंगे, और शोरम की बात मैंने की ही। तो आज जैसे अमित शाह आए और उन्होंने ये सब बात की, मुजफ्फरनगर से अपने रिश्ते भी बताए, दंगे की भी याद दिलाई, तो अमित शाह इधर बागपत में, उधर योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे थे। तो ये सबसे क्या लगता है, कुछ माहौल बदलेगा यहाँ, गुस्सा कम होगा? नहीं, क्यों? ज़्यादा रहेगा यूनियन को। फिर तुम उनको वहाँ पढ़े रहे 13 महीने, हाँ पढ़े रहे जिडाई में रहे, तो हम वोट को कर देते। जी हमारी सुनन नहीं आ, कुछ नहीं करा, तो हम वोट कैसे देते सर? लेकिन वो तो बताने आए ना कि भाई अगर हमारे साथ नहीं आओगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे, तो फिर से वैसे ही दंगाई एक्टिव हो जाएंगे, जीना हराम कर देंगे। उधर से योगी आदित्यनाथ भी वैसे ही बोल रहे हैं। नहीं जी, हमारा तो इब्जा मेल मिल रहा, हमारा तो मेल मिल रहा। दंगा आने की नहीं, दंगे की बात थी वो खत्म हो ली, दंगे की बात खत्म हो ली। हाँ, दंगा इन्होंने करवाया था। हाँ, आगे आके बोलिए, आगे आके बोलिए। दंगा तो इन्होंने ही करवाया। आगे आइए ना, आगे आइए, जो बोल रहे हैं। दंगा होने का ही नहीं। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, क्या कह रहे हो आप? दंगा होने का ही नहीं जी, दंगा ही यही करवा रहे। नहीं, दंगा वो करवाए या नहीं करवाए, लेकिन दंगा में तो सब शामिल थे। तो आज वो कह रहे हैं कि वही स्थिति फिर से आएगी, तो क्या वो जो माहौल बना रहे इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, आवे नहीं है, आवे नहीं, आवे नहीं ना। क्या नहीं आवे नहीं? दंगा नहीं आवे। नहीं, मैं दंगा नहीं कर। आपका क्या शुभ नाम? अच्छा, आप पहले भी यहाँ मिले हो वैसे, आप तो विपिन बालियान। इनसे पहले भी शोरूम में मैं इस चबूतरे पे आया था, तब विपिन पहले भी मिले थे। तो विपिन, क्या फर्क पड़ेगा इससे, अमित शाह के इस भाषण से, डोर टू डोर कैंपेन से? कहा गया बहुत भीड़ थी वहाँ, उनके भीड़ को देखकर बीच में ही डोर टू डोर रोकना पड़ गया। मेरा मानना तो यह है कि एक सब्जेक्ट पे कुछ ही टाइम तक आदमी काम कर सके। दंगे का सब्जेक्ट बहुत पहले ख़त्म हो लिया। उन चीज़ों तो लोग उभर लिए, लोगों ने देख लिया क्या काम करके क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। आज के टाइम में दंगे की कोई स्थिति नहीं है। आज के टाइम में स्थिति है, टॉपिक है बेरोजगारी का। टॉपिक बदलो, दंगे के लिए कहाँ लोग का रोटी सेकोगे, वो काम खत्म होकर जा लिया। आज युवा बेरोजगार है, किसान की बुरी हालत है। टॉपिक अलग बदलो, कोई नया मुद्दा लाओ ना जिस पे चुनाव लड़ा जा सके। एक चीज़ पे कहाँ लोग अपना काम चलावेंगे? मेरे हिसाब से तो वो काम अब नहीं चलने वाला। लोग समझ के, उन्हें पता चल गया क्या इनके दौरे है। जो कुछ उन्हें पढ़ाया गया, दंगे के पे ही पढ़ाया गया, उस पर ही वे बोल रहे, उस पर ही वो काम है। अलग सब्जेक्ट चाह कुछ, लोगों की नई मांग है। लोगों को बेरोजगारी ने देख लिया, बच्चे भर्ती नहीं हो रहे, क्या स्थिति रही। आज ये बात करें दंगे की और उसकी, लाश नहीं फूंकी गई इन पे, नहरों में फिरी तैरती हुई। आज ये दंगे की बात कर रहे, इतने बड़े हिंदुवादी अगर कोई भी है, क्या हम लाश भी नहीं फूंक सकते अपनी? क्या हम हवा ऑक्सीजन नहीं दे सकते? क्या हक है हमें इस देश के राजा कहने का? आपका क्या शुभ नाम है? सेंट्रल बालियान। अच्छा, आप भी बालियान हो जी। तो बालियान जी ही तो सांसद भी यहाँ के हैं, संजीव बालियान, दो बार सांसद, अब मंत्री हैं। बालियान जी तो अमित शाह के साथ भी थे, सब थे। तो जब बीजेपी जिस ढंग से प्रचार बीजेपी ने 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया, उसी तरह से फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार में कूदे। अमित शाह, योगी और प्रधानमंत्री मोदी भी जब खुलेगा सब तो वो भी आएंगे और फिर इसी तरह की बातें होगी। तो जैसे बीते 3 चुनाव में जो नतीजे आए, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया कि आपने झोली भर दी, तो फिर वास्तव में झोली भरी थी जी। हाँ। और अब ये जो बात उन्हें, इसका असर देखो, जहाँ तक वोट बैंक की बात बता रहे, दंगे की बात बता रहे, अब जैसे वे यहाँ पर आए हैं, देश का गृह मंत्री एक विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा, आप इससे जान सकते हैं कि कोई उनका कितना जनमत यहाँ शेष बचा। देश का प्रधानमंत्री तो हाँ, गृह मंत्री जो है, कमिश्नरी लेवल पे कोई मीटिंग हो जाए, पूरे जोन में कोई हो जाए, वो डोर टू डोर इतनी थी कि उनको बीच में रोकना पड़ा। भीड़ सब किराए की है, भीड़ कल किराए की थी। कल मेरे गांव में भी एक फंक्शन था, मेरे गांव के उसमें 1000 की भीड़ में 50 आदमी नहीं थे, बाकी पता नहीं आसपास के गांव के थे। और प्रोग्राम यहाँ था इसी चौपाल में कल। किस चीज का प्रोग्राम था? ये आपका जो उमेश मलिक है, अच्छा, उमेश मलिक ने अपना चुनावी रैली सी निकाली थी, हाँ, को प्रोग्राम करा था। हाँ, उमेश मलिक बुढ़ाना विधानसभा के जो ये इलाका है उसके विधायक हैं बीजेपी के, और अभी फिर से रहेगा। यो गांव ऐतिहासिक है, यहाँ उसके साथ कोई बलवा नहीं हुआ। यानी पास के गांव में जाकर देखो, वीडियो भी उपलब्ध है, जितना भारी स्वागत उसका हुआ है
उमेश मलिक का, बस वो चुनाव लड़ रहा, वो उसकी पता नहीं कहाँ गैरत नहीं है उसे। क्या स्वागत हुआ? वो देख लो फोन में जी, मेरे फोन में भी आ रहा है। क्या है बताओ जरा। नारेबाजी हुई जी जबरदस्त, क्या है जबरदस्त नारेबाजी हुई जी इसमें। ये लोकदल जिंदाबाद, ये उसका रैली चल रहा रेला, और इसमें लोकदल के झंडे और बालियान जिंदाबाद और लोकदल जिंदाबाद ये चल रहा है, ये उसी की रैली में चल रहा है। सांझ का ही है। और आज का अखबार उठा के देखो, उसमें कितना भारी स्वागत दिखा रखा, असलियत यह है। नहीं, ये तो कहीं भी कोई नेता जाएगा, विधायक जाएगा, कैंडिडेट जाएगा तो 10-20 लोग नारेबाजी लोकदल जिंदाबाद कर लेंगे, उससे क्या होगा? सुनो, कहीं भी इस पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है जी। और पहली जो यह है, पहला जो चुनाव है चरण का, शायद 103 विधानसभा क्षेत्र 58 और 55, हाँ लगभग 113 में है जी। इस बीजेपी के अलावा और भी चुनाव प्रचार में है, बसपा भी है, सपा भी है, और आम आदमी पार्टी भी आ रही। किसी के भी उम्मीदवार को किसी ने तू भी कहा हो इसके अलावा तो वो बता दो जी। और इसके उम्मीदवारों की रोज नहीं आ रही। ये एक अहम बात इन्होंने कहा बाल्यान साहब ने। ये सही है कि करीब करीब 1 दर्जन ऐसे बीजेपी के विधायक, सिटिंग विधायक के उम्मीदवार हैं जिन्हें अपने अपने इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शुरू में जिसका जिक्र किया कि अमित शाह का मुजफ्फरनगर आना एक खास संदेश है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम वोटर्स के लिए जिन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से 3 चुनाव में जिताया। बाकी लोगों से बात करने से पहले ये भी बताऊं कि अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है, मतलब मुजफ्फरनगर से, और काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी भरोसा है कि यहाँ से ही बीजेपी के विजय की नींव डाली जाएगी। बताइए भाई, नींव डाली जाएगी यहाँ? नहीं जी नहीं, यहाँ नहीं डाली जाएगी। क्यों? यहाँ तो लोकदल को वोट करेंगे जी, लड़के को। लोकदल को वोट करेंगे? वोट नहीं करने के जी हम, है बीजेपी को वोट नहीं करने के जी मोहम्मदन। क्यों? ये दंगे ही है जी। अच्छा, आप मोहम्मदन है? जी जी। अच्छा, चलिए, तो मुस्लिम है। यहाँ मुस्लिम बिरादरी के भी लोग हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद जावेद वालियान। तो ये एक और दिलचस्प है, देखिए इस चौपाल पर, इस सोरम के ऐतिहासिक चौपाल पर जो सर्वखा पंचायतों का मुख्यालय रहा है, यहाँ जाट भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और जाट और मुस्लिम, इन्हीं दोनों के बीच की खाई चौड़ी करके बीजेपी ने 3 चुनावों में जीत हासिल की, जिसका जिक्र अमित शाह अगर करते हैं उसका मतलब वही है। और इस बार भी अमित शाह और बीजेपी यही चाहते हैं। ये मुस्लिम, इनमें से कौन कौन मुस्लिम है? अच्छा, इधर 4-5 मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, इधर भी मुस्लिम है, और वहां भी बैठे पीछे हैं, और ये जाट हैं। तो ये जाट और मुस्लिम का जो साझी विरासत है, ये रिश्ता है, ये जो भाईचारा है, इसी भाईचारे को पलीता लगाकर बीजेपी को कामयाबी मिली। अब ये भाईचारा बन रहा है तो चिंता बीजेपी की यही है कि ये भाईचारा टूटे। तो भाई, भाईचारा तो फिर जब ऐसी बात बीजेपी कर रही है, ठीक है, आज जाट भाइयों के साथ हो, फिर हो सकता है भाईचारा टूटे। नहीं, भाईचारा टूटने का जीव तो भाईचारा बन गए तो सबको आगे जी, वो सागी ने दंगा जी, दंगा करा के सबको दंगे में वो होगी जी। ये दंगा नहीं होगा आगे, सबको समझदारी आ गई। नहीं, दंगा की तो बात नहीं कर रहा हूँ, दंगा तो नहीं होना चाहिए, जब हुआ तब भी गलत था। लेकिन क्या रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि मिलजुल कर वोट करेंगे लोग? जी, मिलजुल कर वोट करेंगे जी, मिलजुल कर वोट करेंगे जी सब। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद साजिद। आप आगे आइए, क्या करते हो आप? मैं जी व्यापार करूँ। तो आवाज थोड़ी बुलंद करो ना, इतनी दब के क्यों बोलते हो? इतनी उम्र भी नहीं, 90 साल आपकी। बताओ जी क्या? तो ये क्या लगता है, बदला है कुछ? पूरा बदलाव है जी। क्या? लोकदल और समाजवादी गठबंधन ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी मतों से विजय होंगे सब। नहीं, ये जो यहाँ जाट मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम हो गया था, भाईचारा है जी, बहुत बदलाव है जी, बिल्कुल एक तरफा है। क्या क्या? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलने लगा भैया, यह मुद्दा खत्म हो लिया। अब तो भाईचारे तक बात पड़ेगी। पहले क्यों इतना चल गया 3 चुनाव में? ये तो भाजपा का था, भाजपा वाले करवा रहे थे दंगा। क्या नाम है आपका? उदयवीर। उदयवीर, पूरा नाम? उदयवीर ही है। उदयवीर है? बालियान है। तो बालियान बोलने में क्या छुपाते हो? संजीव बालियान डंके की चोट पे मंत्री बना है आपका? उदयवीर बालियान का था जी। और उधर भी नरेश बालियान है, नरेश टिकैत। हाँ जी, नरेश टिकैत है। तो बोलो बालियान। बालियान, हाँ बालियान, ठीक है। तो ये बताओ कि भाई, उनके साथ भी, अमित शाह के साथ भी बहुत लोग थे, जो भीड़ बहुत थी, और फिर से उनको लगता है ठीक है, ये लोकदल आरएलडी का गठबंधन
कुछ जाट हो सकता है 40%, 50% जाट कुछ नाराज होकर चले जाए, लेकिन जाटों का बहुमत बीजेपी के साथ होगा और बाकी तो हिंदुत्ववादी सब वोटर हैं ही, और ये सब बोलबाल के फिर से माहौल बन जाएगा बीजेपी का। अच्छा 36 बिरादरी है किसान, सारी वोट दे रही है सर और अल्टे को, और क्या रह गया इनका? तो दिल नहीं उठता, यहाँ खत्म है तो यहाँ। क्यों? जब इन्होंने काम कोई करे ही नहीं। अरे वो तो कह रहे अखिलेश राज में गुंडागर्दी थी, माफिया था, तमंचावादी थे। आज भी जैसे योगी आदित्यनाथ ने कह दिया चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी सपने परिवारवादी, ये मिलाकर हो गए तमंचावादी। अजय ये भाजपा वाले गुंडागर्दी करवा रहे थे, कहीं गुंडा नहीं थी ना, कहीं गुंडागर्दी थी ना, आगे होने की ना भय। जी अमित शाह जो है उस पर क्यों नहीं बोल रहे जी? शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, गंडे का पैसा नहीं मिला जी हमें लोग। बताओ तुम, वे डोर टू डोर फिर रहे, कहीं के लिए फिर रहे, क्यों फिर रहे? 5 साल में भी याद आएगा मुजफ्फरनगर, सारी जगह जा रहे। कोई शिक्षा पे बात करते हो या बेरोजगारी पे करते हो, मंदिर पे करेंगे, मस्जिद पे करेंगे, बताओ तुम, यह बात बढ़िया क्या नहीं की? वोट बताओ कैसे दे दोगे? ये जो बीटीसी करने वाले हैं सारे घरों फिरे, 3 साल तक फार्म नहीं, कुछ नहीं लेना नहीं देना नहीं, किसी भर्ती में नहीं, आर्मी की 2 बार करवा दी, सारे पैसे वाले, बे पैसे वाला एक नहीं हो। तो बताओ इस गांव में तभी हो रहे 5-4, और ये सारे के सारे 5 रुपए मिले जी हमें हर साल का। डाई का कट्टा 1100 था, 1300 बजा लिया। यूरिया का 1 धड़ी घटाया और पैसे कम कर दिए, और मुद्दा कह रहे जी 5 साल में मुद्दा महजत पे और मंदिर पे ही चलागा। मैं क्या लेने जम्मा, हाईवे इतना ऊंचा बना दिया, वो को 25 फुट ऊंचा, हर जगह टैक्स है जी उस पर। बताओ यो विकास करा जी, मैं क्या लेने चढ़ रहा? 70% जनता उस पर क्या लेने जा रही? व्यापारी जाएंगे जी, अग मेरठ तय दूरी 1 घंटे कर दी, मैं तो व्यापार नहीं कर रहा, मैं तो बुढ़ाने लोग जाना जी। अरे तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इतना विकास हुआ है इस राज्य में, मंदिर बन रहा है, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्चा होता था, अब तो देखो आपके जो धार्मिक केंद्र हैं वहाँ काम हो रहा है, वहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, मथुरा की भी तैयारी है। इससे मेरी व्यवस्था बदल जाएगी क्या जी? जब यहाँ बेरोजगारी इतनी हो जाएगी, मंदिर में मैं सारा दिन बैठा रहा, मजा आ गया, भगवान मजा रोटी नहीं खुआने का। रेडियो बजाओगे जी वहाँ? यह सारी जनता है जो MBA कर रहे है, ये सारे यू ही रहेगा क्या सदा? अकबर मंदिर में अजीत मार देंगे सारी जिंदगी मरते ही आ रही जी, हम कोई भी नहीं मर रहे हैं। हाँ तो जी सारे बिल्कुल ठीक है। और ये जोन से कह रहे बोल रहे हैं कि मुसलमान ठहरे क्या 80 बनाम 20, ये कोई बात हो जी? बताओ तो मी। क्या नाम है आपका? राहुल बालियान जी। तो राहुल बालियान, यहाँ जो है 80-20 सब साथ हैं क्या? हाँ जी, साथ नहीं है जी। 80 बनाम 20 करते हैं तो वही ये मुस्लिम उनके निशाने पर होते हैं। अजी फंडा है जी, चल रहा बस जनता पे वो कर रखी। क्या उधर से कौन बोल रहे हैं? इधर आइए, जिनको बोलना है इधर आइए। आप जो बता रहे हैं इधर आइए। हाँ कहा अमित शाह ने तो किसानों को भी मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं कई नाम दिए नवे, तो उन्हें आतंकवादी भी, चीन तक फंडिंग भी। पहले तो वे थे, आज हम अंदाता हो गया, आज हमारा 600 साल का रिश्ता हो गया। आज ही के दिन 1 साल पहले हम आतंकवादी थे, इस देश का नाश कर रहे थे, आज हम भगवान हो गए। वही थे वे जो उनसे नु कहते चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। क्या लेने जा रहे हैं आज चौधरियों के? क्यों कर रहे हैं चौधरियों की मीटिंग? क्या मतलब था फिर जी? भाई जब चौधराहट खत्म कर दी थी, चौधरियों का करो क्या तुम? क्या मतलब रहेगा थारा चौधरियों ते? चौधराहट खत्म किसी पर हुई ना होवे। और अमित शाह अगर जाटों की चौधरियों की मीटिंग ले रहा, तो हमारे जितने खाप चौधरी है वे 30-35 आदमी उन्हें संतुष्ट कर ले, कुछ भी नहीं करना। 13 महीने लो हमारी अस्तसी कर आज नु कह रहे जाटों की मीटिंग करती। हमारा 600 साल का रिश्ता है, 8 दिन पहले भूल गया था। आज इसी साल आज ही के दिन लट बजा रहे थे दिल्ली में। कितनी पब्लिक थी 28 तारीख को वहाँ? नंद किशोर गुज्जर क्या ड्रामा तांडव कर रहा था किसानों के साथ। तो कुदरत का मेहर रही, ऊपर वाले ने सुनी, किसानों में कामयाब भी होगी। और नहीं क्या क्या नाम नहीं दिए बताओ। अब ये जैसे कह रहे हो चौधराहट की, तो वो तो को 1-2 बीजेपी के नेता ने बयान दिया था चौधराहट खत्म होने वाला। सुधांशु त्रिवेदी ने वीडियो मैंने देखा। लेकिन आज तो अमित शाह ने जयंत चौधरी की बात की, कहा कि भाई जयंत चौधरी आज हो सकता है काउंटिंग तक साथ हो, सरकार बन जाएगी तो जयंत भाई निकल जाएंगे, आजम खान बैठ जाएंगे। और पहले भी कहा कि जयंत चौधरी गलत पार्टी में हमारे दरवाजे खुले हैं,
वो चुटकुली होती है, एक पहलवा फेंकी जाती है, जिसके बाद अगर चोटली फेंक देते हैं उनकी राड होती है। वे अंधविश्वास का टाइम था, आज वो खत्म हो लिया। कौन किसके लोग सब पढ़े लिखे हो लिए, सब शिक्षित हो लिए, लोगों को नहीं पता क्या करे था होगा। दंगा का फंडा बहुत पहले जा लिया, चौधरियों की भी बात जा ली। 8 दिन पहले हमें मवाली बता रहे, आज हमें अंदाता बता रहे। थोड़े दिन पहले इन्हीं के सांसद और विधायक क्षेत्र में बता रहे बहुत बढ़िया कानून है, आज नु बता रहे अक्सर सरकार ने वहाँ पिछले के बहुत बढ़िया काम करा। बस तुम्हें 13 महीने में तमीज आएगा, बदतमीजो पहले नहीं तमीज थी क्या तारे में। आपका शुभ नाम? आइए आगे आइए। 20 तारीख में जाट सम्मेलन करे, उन्होंने ही नहीं पता किसानों का हल उल्टा पकड़ जा, सुद्धा पकड़ जा। बतावे किसान बोला, अमित शाह बोला हमने जाट सम्मेलन करा, वो फोटो देखो जिसमें हल भी उल्टा पकड़ रहा। अरे हाल तो मान लो किसी ने उल्टा पकड़ा दिया, उसे अमित शाह को खेत थोड़ी जोतना जी, उसे हल पकड़ने का ही नहीं पता था वो जाटों की वोट क्यों मांग रहा, फिर जाटों के धोरे क्यों आ रहा। ये कहोगे तब तो गलत होगा। मान लो कोई मोची का वोट मांगने जाए, कोई जूता नहीं करने आता है, नहीं बढ़ई का करने। एक बात तो बताओ, जब हम कुछ काम करेंगे, जब हमें उसका पता ही नहीं हो कैसे होगा, तो उस काम को करे ही क्यों हम, उस काम को करे ही क्यों। जब हमें हल पकड़ना नहीं आता तो हम हल को पकड़े ही क्यों हाथ में। जाटों ने पकड़ा दिया उल्टा। नहीं, जाटों ने कहाँ पकड़ाया, उन्होंने अपने आप पकड़ा। अरे 2 लोग और पकड़े हुए हैं सामने। 2 लोग वे भाजपा वाले थे, कोई हमारे की तरह का इंसान नहीं था। वे तो उसमें ये भी बोल रहे थे, वहाँ पे जाट सम्मेलन था, वे बोल रहे थे कि 253 जाट नेता हैं, उसमें तो राघव लखनपाल भी जाट था। चुनाव के टाइम पर तो ब्राह्मण हो जा, अब जाट कैसे हो गए वो ब्राह्मण। तो वहाँ पे तो वे सारे जितने भी थे फर्जी जाट थे, वे बिल्कुल प्योर फर्जी। अब राघव लखनपाल जो है वो जाट कैसा हो गया ब्राह्मण से एकदम। अब चलो इंडिविजुअल, मैं जानता नहीं उनकी बिरादरी। हाँ, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो बीच में? क्या मैं ये कह रहा जी, 36 बिरादरी में जाट ही जाट है रहा है, इनका जाट ज्यादा क्यों पसंद आ रहा, क्या वो हंगा आ गया जी। जाट तो जी 2-2.5% सारे भारत में ही है, ये 10-5 सीट को प्रभावित कर दे। जाट ही जाट हो रही, चाहे जाट को नू कह रहे थे, क्या लगा 14 जाट खत्म कर दी, और बाद में जी बुझेगा सुधांशु त्रिवेदी थे, क्या लगा वो तो उनकी थी, बिहार वालों की थी, हरियाणा वालों की थी। ये कोई बात होगा जी, इनके जरूरत है न कहने के लिए मुद्दा नहीं पा रहा, वे पिछले मुद्दे ठहरे। बताओ, सही बात तो सही कर रहे हो कि भाई 2% जाट हैं, पश्चिमी यूपी में 16-17% होंगे, बाकी इतनी आबादी है और जातियां हैं, ये क्यों इतना जाट 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 कर? जाट पता नहीं क्या डर लग रहा क्या जाट। और जिस मनु कह रहे सारे हमारी गैल है जी, हम सारे बीजेपी की गैल है, फिर हमारा जिक्र क्यों आ रहा, टीवी पे भी जाट ही जाट है। अरे बीजेपी को दिया 91% जाटों ने 2019 में। गलती हो जा, उस गलती को भुगतते आ रहे उदंता मके वही है परगुन सर के। आपका क्या शुभ नाम? किसान तो मका वही है जी, नौकरी पैसे वाला चाहे ऊपर चलेगा आओ, वे कहते भी नहीं, क्योंकि ना जो है TADA बहुत चल रहा। आपका क्या शुभ नाम है? सत्यवीर सिंह बालियान। सतवीर सिंह वालियान जी, अब हम जहां हैं इस चबूतरे के बारे में पहले भी एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था, और चूंकि सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय कहा जाता है, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ है आइडिया? कोई 200 साल बोलता है, कोई 250, कोई 300 साल। इसका मैं वो सम्मत सन भी लिख रहा था, लेकिन अब नहीं, वो टूट गया। लेकिन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और गाँव की है, इसमें कोई सरकार का साझा नहीं है। और अब जब बल्कि पिछली योजना में जब संजीव बालियान मंत्री थे और वे महेश शर्मा को लाए थे, वे भी मंत्री थे, और उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए इस भवन के लिए कहा था, घोषणा करी थी इसी पक्की चौपाल में। लेकिन इस सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं, मेरी सोच तो यह है कि शायद 99% झूठे हैं। और हमने शायद दर्जे 3 में या 4 में पढ़ा था, 1 दोहा, 4 दोहे थे उसमें कुल, उसमें 1 दोहा यो था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसका मतलब जहाँ सच्चाई है वहाँ आपका मतलब भगवान से है, अगर वहाँ भगवान वास करता है। इस पार्टी में, भाजपा पार्टी में तो सच नाम की चीज़ ही नहीं, सब ताड़े तो पढ़ लो झूठे। आपने कहा 3 बार इन्हें वोट दी, सच्चाई में इनके झांसे में आ गए, इनके झूठ में। जी हम रोज़ झूठ बोल लेंगे, भाई इतना तो मैं फ़ायदा हो जाएगा, इसमें मूंग बोलो, इस खेत में मूंग बोने में तो इतना फ़ायदा होगा, इतने रुपये झड़ेंगे, मूंग के पत्तों में ही रुपये झड़ेंगे, तो सब मूंग बोलेंगे। और जी वहाँ से उसे सुंडी खा जाएगी, दवाई मिलने की नहीं, तो वे गाड़ी देंगे। वही 10 आज किसान की हैं। किसान ने वादा इनका मान्या 14 में, झूठ पे विश्वास किया। इनका जो घोषणा पत्र है 14 वो भाई 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आवेंगे, किसान की आमदन दुगनी करेंगे, पेमेंट 14 दिन में करवाएंगे, 450 रुपये क्विंटल का भाव दुआवेंगे।
ज़्यादातर जाट जो हैं वो किसान हैं और बिरादरी भी किसान हैं। जाटों की संख्या कम है, लेकिन उन्होंने उद्यम स्टार दी जाट। हमारे किसान जो हैं वो हर बिरादरी के लोग हैं। हर बिरादरी ने वहाँ सहयोग दिया। वहाँ किसान आंदोलन ना रह के वो जन आंदोलन रहा। सही बात। उसी की आज यह देन है कि इनके दस्त लगे। इस सरकार ने जो ऐंठे खा सरकार था, जिसमें इतना अहंकार था, अक रावण को भी माफ कर दिया। और एक मिसाल है, अति हर काम की बुरी हो। जिसे ज्यादा अहंकार हुआ उसका पतन हुआ। जाकत खेलते हुए छोटे छोटे से कह दे भाई कहनी 3 बार की हो। वो 3 बार की होली सन 14 मैंने कहा झांसे में आए 1 बार, दूसरी बार सन 17 यार केंद्र में तो बैठा दिया इन्हें, यहाँ भी देखो प्रदेश में भी बैठाए, और तीसरी बार हमने अपना सबर का पेट में मुक्का मार के अपने जागतों बड़ों को रप्पो समझ के इन्हें फिर 19 में वोट दिया। और उस कदर दिया गाजीपुर बॉर्डर में ही हरिद्वार तक किसान क्रांति रैली चली थी और गाजीपुर इन्होंने रोक दिए। पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, ट्रैक्टरों के सब टायर फोड़ दिए। बहुत बेइज्जती किसानों की करी, लेकिन उस बेइज्जती को हमने नज़रअंदाज करके भाई एक बार नहीं सुधार होता, दूसरी बार और इसे मौका दे दो। इन्होंने वादे करे ढेर ढेर, सारे किसान फिर झांसे में आ गए। भाई का तो आमदन दुगनी कर देंगे, 22 में तो डबल हो जाएगी। अरे मैं कहा चलो 5 साल की बात है, डबल हो जाएगी। अरे भाई जनवरी का महीना जा लिया, आज 30 तारीख है, 29। आमदन तो घटेगी, आमदन तो वकी वही है, लेकिन पेस्टिसाइड, खाद, बिजली के बिल तो 3 गुना हो गए। और डीजल, सिलेंडर, इस महंगाई ने गरीब की भी, अमीर की भी, किसान की भी, मजदूर की भी, सबकी कमर तोड़ दी। अगर इस पे ये बोलते हो बताओ क्या दिक्कत है। दूसरी बात थोड़ा संक्षिप्त करें, बाकी लोगों को आपने माइक थाम के सोचा स्टेज ही है एकदम। ना स्टेज नहीं है, मैं मुद्दे बता रहा भाई साहब। जी मैं आपकी बात सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, और कितनी सुनता हूँ। जी जी जी, चलिए तो आज आप भी सुनाई लीजिए। पता नहीं, मैं वहां से आपका फैन सा भी हो रहा है इस सुन के। क्यों? आप सिद्धम सिद्धि और सच्ची खबर दिखाओ। जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं उसकी और ज्यादा सुनो, सुननी भी चाहिए हर आदमी। अरे मैं तो यहाँ भी खोज रहा हूँ कि कोई बीजेपी के खिलाफ वाले हो। अब देखो 2 झंडे उस घर में लगे हैं, एक उस घर में बीजेपी का झंडा दिख रहा है, एक वहाँ झंडा दिख रहा है। कैमरामैन साहब आपके कैमरे में शायद आएगा नहीं। वो घर वाले हैं क्या? वो दोनों घर वाले यहाँ पे हैं? वो घर किनका है? एक मिनट, किनके घर पे? इनके घर पे। वो घर किसका है? झंडा जो लगा है वो सब पड़ोसियों की है। आपका है? हाँ जी। तो बताओ, ये आप बीजेपी के साथ हो ना? भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे बहुत थाड़ी दिक्कत है। मैं कुछ नहीं। दिक्कत क्यों है भाई? मुझे थाड़े घर पे झंडा लगा है तो थाड़े को बोलने में क्या दिक्कत है? मैं कोई बात नहीं कर सकता इस मामले में। का है भाई? नहीं, यो कैमरा में रख कर हटा ले, पर लगा। अरे भाई थाड़े घर पे जब झंडा है तो थाड़े को बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसा है, इसने ये चुपाट में दूसरे पत्रकार आ रखे थे, उनके सामने इसने कह दिया कि भाई यहाँ तो आरएलडी चल रही है, आरएलडी की सरकार बनेगी। तो उमेश मलिक का फोन आ गया इसके पास में। अच्छा। मतलब मेरे से क्या गलती होगी? अच्छा। तो इसलिए उमेश मलिक के दबाव में इसने बेचारा झंडा लगा दिया। वैसे आरएलडी के बंदा है। तो कल लगवाया था, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने नहीं लगाया झंडा, उन्होंने लगाया झंडा, तो मैंने झंडा नहीं लगाया। चलो वापस लौटते। एक आप लोग सब यहाँ से यहाँ क्यों चले गए? यही रहिए। चलिए, बहरहाल तो झंडे कुछ ऐसे यहाँ दिख रहे हैं। अब ये बताओ, ठीक है आप लोग हो सकता है बीजेपी विरोधी हो, लेकिन इस गांव में तो होंगे बहुत सारे लोग बीजेपी समर्थक। अगर झंडे लगे हैं तो अंदर लोग होंगे, हो सकता है यहाँ भी संजोग से सारे लोग विरोधी आ गए हैं। यहाँ कोई समर्थक इसमें है कि नहीं बीजेपी का? हाँ, आप ही बोलेंगे। मैं एक ही बात बता दूं, जहाँ झंडों की बात आई, सच्चाई बात तो है, जो उसके करीब थे, जिन पर उसका दबाव है, रिश्तेदारी का या उसके तो झंडे हैं लेकिन वोट नहीं। गाड़ी भी चल रही उसका, गाड़ी उसके मतलब उसके मलिक के, जो उमेश मलिक जो कैंडिडेट है यहाँ से, उसके में गाड़ी भी सब सजाते हैं। और लोग भाग भी जा रहे, पी भी रहे, खा भी रहे, लेकिन वोट नहीं। सच्चाई तो यह है। समझ गए झंडे की और उसकी बात फिर आप मतलब आप कोई बात, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये गांव ऐतिहासिक गांव है, कोई आ जाओ, किसी को मना नहीं करते। विरोध या इस टाइप की चीज नहीं इस गांव में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहीम है जी। अच्छा, चलिए, तो ये आप भी भाईचारा बिरादरी में हो, मुस्लिम यहाँ बहुत है। ये सारे आपका क्या नाम है? फिरोजुद्दीन है जी।
तो ये बताओ, आप तो 7 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा, और जब अमित शाह का भाषण सुन के लगता है कि पता नहीं कितना यहाँ पे कितना कुछ हो गया 7 साल में, और आज भी वो डरा रहे हैं कि अगर आ गए आरएलडी अखिलेश आ गए तो ये होगा, दंगाई आ जाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति कोई भीतर से है जब भाईचारा बना है पहले की तुलना में, बीच में 7 साल कुछ ऐसा रहा, बदल गया? अजी भाईचारा ही है पहले से, अब भी भाईचारा, पहले भी भाईचारा था। जैसे पहले थे अब भी ऐसे ही है। यहाँ कोई डर पाओ की वो ही नहीं है। रात को 12 बजे 1 बजे अपना शाहपुर से सामान लो, कोई दिक्कत ही नहीं। हिंदू मुस्लिम में ना कहीं सवारी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ मुसलमानों में, इसमें बिरादरी। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर जी मेरा नाम है अनुज कुमार बालियान। अच्छा, चलो आप भी बालियानी हो? हाँ जी, बालियानी है। हाँ। और हमारे गांव का इतिहास रहा जी। इधर कैमरा इधर। अच्छा जी, हमारे गांव का इतिहास रहा जी। यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ बालियान साहब, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं यहाँ आ जाओ ना, सामने आ जाओ, ठीक से बात होगी, इधर आ जाओ। हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना चाह रहे जी यहाँ मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, अमित शाह करके गए, उसी का सवाल। जी अमित शाह की बात छोड़ दो, अमित शाह तो बन क्या क्या कह रहा है। एक 2013 में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो यहाँ कभी कोई कुछ नहीं हुआ, वो भी जिसकी वजह से हुई थी सबको पता। और कुछ लोग जाटों का अस्तित्व की बात कर रहे, मुस्लिम जाट हो या हिंदू जाट हो, इनके अस्तित्व को ना तो आज तक हिला पाया, न कभी कोई हिला पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है जी, मैं 7-8 साल का था जब यहाँ पे चौपाड़ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी आना शुरू हुए। उनका उत्थान था, लोगों ने उनका उत्थान भी देखा और पतन भी देखा। और इस पक्की चौपाल ने जी वे नेता बना दिए जो जम्मू कश्मीर से आए, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसका कोई नाम नहीं जाना था, एक बार आके यहाँ पंचायत करी और वो गृह मंत्री बना दिया। मुजफ्फरनगर से जीते थे मुफ्ती मोहम्मद, यहाँ से वो जीते थे, यहाँ से घोषणा हुई थी जी। मुनव्वर हसन, पता नहीं मतलब जिसने चाहा ना, सोरम गांव ने, इस इलाके ने, वो उसे मंत्री बना के वहाँ भेज दिया जी। हमें दिक्कत वो नहीं है जी कि भाई गन्ने का वो नहीं मिल रहा, या मतलब यहाँ पे क्या हो रहा। देखो समस्या हर चीज की है। कोई भी नेता हो जाटों को बर्दाश्त नहीं करता, अपने जाट के नहीं करते, वे चाहते नहीं कि ये आगे बढ़े। कोई भी जाट बिरादरी हो, जाट मतलब जाट बिरादरी में जी मुसलमान जाट हो या हिंदू जाट हो, सबका हिसाब यही है। और ये इसमें सबसे बड़ी गलत बात इनकी ये है जी कि इन्हें पता कि अगर जाट ऊंचे उठ गए तो ये सारे हिंदुस्तान पर नहीं, सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये इसलिए जाटों को दबा कर रखा है जी, हर सरकार की बात है। यार मैं गलत तो नहीं कही जी? अब आप दूसरे डायरेक्शन में चले गए, दूसरे डायरेक्शन में अब दुनिया पे राज और ये सब, आप जातीय अस्मिता तक ठीक है, लेकिन ये मतलब एक बात बताइए जी, नहीं ज्यादा करने वाली बात नहीं। यहाँ पर राज कौन क्या करेगा, लोकतंत्र है, कोई थोड़ी है। लेकिन ये इसलिए दबाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाट बहुल एरिया है जी, सबको पता है। तो यहाँ पे अब जो इलेक्शन आ रहा, सबका ध्यान जाटों की तरफ जा रहा। भाजपा चाह रही वो भी जाट वोट दे दे, अखिलेश चाह रहा तो ये भी जाट दे दे, जैन चौधरी चाह रहे भी जाट वोट, मतलब सबका ध्यान जाटों की तरफ है। जाटों का ध्यान किधर है ये बताओ? चलो जाटों का ध्यान जी दोनों तरफ है, दोनों तरफ है जी। सुधांशु त्रिवेदी को भेज दो, हम उसका गोला लाठी दे गए और बूझ लें कोड्डा करके, मगर चौधराट खत्म होगी नहीं होगी। नहीं सही बात है, बिल्कुल चौधराट। कुछ लोग हैरान से कर रहे हैं। देखो जी मैं बता दो, दोनों तरफ ध्यान है, सभी की बात हो रही है। आप भी पूरे इलाके में जब हम आपकी वीडियो देखते रहते हैं तो उससे आपको भी पता चल रहा होगा कि भाई एक पलटा किसी का भारी नहीं है, बराबर चल रहे। भाजपा भी इतनी चल रही है और ये भी इतनी चल रही है। अब एक मिनट समझा दो। तो आप कह रहे हो कि भाजपा की तरफ भी जाट आधे हैं, आधे हैं। कितने? हमारे गांव की बहुत है जी, कम से कम 30 से 40% हमारे गांव के भाजपा के साथ है। तो आप किधर के साथ भी है जी? आप किधर हो? मैं जी मेरा भी कोई पक्का नहीं है जी, मैं किधर हूँ? आपका है बस, नहीं जी, बोलने से बच रहे हो। बोलने से बचने वाली बात नहीं जी। देखो हकीकत तो ये है, चुनाव में तो 12 दिन बचे, चुनाव भी है जी। अगर वोट अपने हिसाब से दी जाए तो अच्छी है जी, किसी को बता के क्या फायदा जी। सब गांव वाले जहाँ साथ जैसे इन्होंने कहा, ठीक है, अच्छी बात आपने की। अब इन्होंने कहा ठीक है आप लोग ज्यादातर बीजेपी विरोधी आरएलडी समर्थक हो गए, लेकिन आप ही के गांव के है ना ये है? मैं तो साथ में लाया नहीं इनको। अब ये मैं नहीं लाया, आपके साथ लाऊंगा। तो अब जी 200-400 मत ये कह रहे हैं कि हाँ आधे जाट इधर है, आधे उधर है। अजी नहीं, एक आदमी तक ऊपर हो गया जी। 1% बताई और परसेंटेज सच है, सबको पता जी। परसेंटेज कम से कम 40% भाजपा की वोट यहाँ से निकलेगी। 60-40 हो लोग हैं उसके साथ लगे हुए हैं, वो जाके जाएंगे। 20 है, वही मोदी वाला हिसाब है। 80 तो लोकदल पे जाएगा, 20 है, परसेंटेज कंफर्म है कि वो जाएगी। चलो परसेंटेज 60-40 जैसा कुछ। अजी एक आदमी ये कहता था, ये 10 तो खड़े जी।
ये और 10 भी तो है जी। हाँ, इसमें मोमडन भाई भी है, जाट भी है, उनमें देखो जी आप। हो सकता है आप लोग लोकदल वाले यहाँ खड़े हो, सब मिलके इकट्ठे हो गए। ये भाई तो जी नौकरी पैसे वाले तो थोड़े ही रहे ना, इतना नहीं ज्ञान जी, ये तो खत्म हो रहा जी। वो तो जी भी इतना नहीं ज्ञान ही ना जी। लंका बाहर ज्यादा रहे जी। हाँ, महीना 2 महीना वे जी, साल भर में बताओ देखो अभी। तो महीने 2 महीने में क्या कह रहे हो? मास्टर जी आइए आगे, फिर हम तो जानते नहीं। आइए, कुछ कह रहे हैं मास्टर जी आइए। अब इतनी भी बर्फ नहीं गिर। अच्छा, आपको मैंने कहीं देखा है पहले? हाँ, देखा होगा, यही चौपाल में देखा हो सर। हाँ, पिछली बार चौपाल में जब हम आए थे। चलिए इधर आइए, आप आइए, सामने आइए जी सर। तो आपने इतना मफलर लगा रखा है, किसान आदमी है ना जी सर। बर्फ थोड़ी गिर रही है अभी? नहीं, बर्फ नहीं गिरी है, थोड़ा सा जो अपना जो है बचाओ, दूसरा को बचाओ। चुनाव लड़ा जी हर बार, हमारे प्रधान जी हैं मास्टर जी, प्रधान चुनाव लड़ते हैं जी, हर बार मास्टर जी हमारे लड़ते हैं। हाँ जी, हर बार लड़ते हैं। ये ऐसा कहना चाह रहे हो हर बार लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं? नहीं जी, हार जा, हाँ जी, पूछ लो जी, हार जा जी। ये मोंडी बना के लाए लोग है जी। 5-6 बार लड़ लिए। नहीं, केवल एक बार लड़े। अब देखो, आपका तो मास्टर जी का 5-6 बार प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। केवल एक बार लड़ा जी। अच्छा, एक ही बार लड़ा। और चुनाव हार जीत का जो है, ये जो है लक की बात हो अपनी, इसमें जो है किसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, वो मुद्दा भी नहीं है। हम आते हैं उस मुद्दे पर जो आज जिस ढंग से अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे, बागपत में योगी हैं, कैराना में भी अमित शाह गए, और अब 12 दिन के अंदर चुनाव है। 10 फरवरी को चुनाव, अब से आज 29 को माइनस कर लो तो 12 दिन कुल बच गए, 12वें दिन बल्कि चुनाव है। तो क्या जाटों में, जैसे ठीक है इन्होंने कहा 60-40 है, कुछ लोग कहेंगे 80-20 है, वो 80-20 नहीं जो योगी ने कहा है। कुछ लोग कुछ और कहते हैं कि, और अगर आप 91% वोटिंग देखो जो 2019 में हुआ बीजेपी के पक्ष में, तो इस बार क्या मतलब ये सब बीजेपी के इतने कैंपेन से कोई फर्क पड़ेगा या पड़ रहा है? अब की बार जो है बीजेपी का कहीं जो है नाम लेवा नहीं पाएगा, क्योंकि मुद्दे बहुत तगड़े हैं। किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और देख लो आप जो है बिजली पहले 300 रुपये थी, आज जो है 2200 रुपये बिजली का बिल हो रहा। जो 400 रुपये का जो ये गैस सिलेंडर था, आज वो 1000 पे जा रहा। तो इससे जो है वोट कौन देते? 3 साल हो गए जो है कोई भर्ती काट दी हो। 1 करोड़ युवा जो है इसमें बेरोजगार हुआ। इसके साथ में जो है हर साल 20 लाख इंटर के जो है विद्यार्थी पेपर देते हैं, और उनकी जो है भर्ती 3 साल से नहीं निकल ली। जितनी भी इसकी भर्ती निकली आज तक, वे जो है कोई भी भर्ती इसकी जो है साफ नहीं क्लियर हुई। उसमें जो है साइबर वाले बैठे हों या जो है वो पेपर लीक हुआ हो, कुछ भी हो, इसकी कोई भी मुद्दा जो है इसका वास्तव में इसका मुद्दा कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये बताओ, क्या नाम बताया आपने? मास्टर सुरेंद्र सिंह बालियान जी। हाँ, बालियानों के बीच हूँ मैं। तो ये बताओ, मुजफ्फरनगर में भीड़ तो कहते इतनी थी अमित शाह के चारों तरफ कि उनको बीच में डोर टू डोर कैंपेन रोकना पड़ा। भीड़ तो यहाँ कल भी देख लेते, कल भी हजारों थी, लेकिन गांव का देख लेते, गांव का भी था क्या कोई जो है? ये तो बंदर है, भीड़ तो कर लेंगे जो है, दे लेगा, पैसे वाली पार्टी है। ऐसा नहीं, अपमान मत करो उन लोगों का जो अमित शाह के साथ वहाँ बहुत लोग थे। देखो, जो 13 महीने वहाँ बैठ के उनका अपमान नहीं देखा किसानों का, तो वे अपमान को जानते हैं, सम्मान को जानते हैं। मैं अपमान सम्मान क्या होता है? जो 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठा वो किसानों का दुख दर्द नहीं समझ पाया, तो वो जो है आज अपमान और सम्मान की बात करेगा। मुजफ्फरनगर में आ गए, मुजफ्फरनगर जो है 13 वाला मुजफ्फरनगर नहीं है। आज जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई थी ना, वो सब खाई जो है भूल गए। वो जाट हो या मुसलमान हो, सब एक प्लेटफार्म पे हैं। और ज़्यादातर जो है क्या, कोई भी 36 बिरादरी का कोई भी हो हिंदू, वो सब जो है बीजेपी को छोड़ के और जो है आरएलडी के पक्ष में जा रहा है। अब ये बताओ, ये तो आरएलडी के आप मतलब क्या कार्यकर्ता नेता? मैं किसान यूनियन का हूँ, किसान हूँ, लेकिन किसान का संबंध लोकदल से है। लोकदल ही किसानों की बात सुनता है, मजदूरों की बात सुनता है। लेकिन अमित शाह तो मास्टर है ना, 2013 के बाद भी वही आए, 14 में, 17 में भी वही आए, 19 में भी आए, फिर अब आ गए 22 में। जैन चौधरी प्रिंसिपल है। अब जो है दोनों की बात निकल जाएगी। अरे प्रिंसिपल है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। प्रिंसिपल है, क्या है? जैन चौधरी प्रिंसिपल है जी। तो प्रिंसिपल हैं, तो 2017 के चुनाव में सिर्फ एक छपरौली जीते, वो भी भाग लिया। तो और उसके बाद 2019 में हार गया अजीत सिंह इसी मुजफ्फरनगर से, और उसके बाद बागपत से जयंत हार गए। तो प्रिंसिपल साहब हार तो गए, आप ही लोगों ने हराया होगा। अजी अद्धे है जो वे बिचड़ गए थे, वे के अपने आप अपने दौरे आ लिए। बोल बा कुछ नहीं धराएंगे, बार धरना खराब है सारा का सारा। इब देख लो जी, हमारी बात सुन लो, पटक रहे थे हम। इब नौकरी पोखरी तो मिली नहीं, छोल में लग गया। तो में देख लो जी, ये पड़े छल ले, काम हो रहा खराब। सब दिन मुँह धुता नहीं, गंडे काट का बे, फिर तड़की को पुली बनाने चल रहा है, वो काम है जी।
एक बात जी, जट्टों को काट दिया अलग हिंदू होते हैं, कहीं जी हिंदुओं का शिव जी की मूर्ति अलग, मारे की अलग है क्या जी? उनके का मुंह अलग, मारे का अलग है क्या? है तो हम भी हिंदू ही जी, हम अलग काट दिए। यो काम है जी इनका बार धरना। ये बता दिया जी हिंदू खतरे में आ जाएगा, नू ही आ जाएगा जी खतरे में। अजी जी मैं धोरे पैसा दे लो होगा, खवे पियांगे, नू तो हमें कोई पड़ोसी भी छेद देगा जी। मारे गात में दम होगा तो सब ना पड़ोसी भी ना खावे जी, मारी डब को बात खत्म। बस। ये क्या नाम है यार, गजब जाट हो आप एकदम। क्या नाम है आपका? गोल्डी बालियान नाम है जी। गोल्डी बालियान, बहुत गर्म लग रहे हो एकदम। नहीं जी गर्म नहीं, हमें जैन चौधरी के थे है रेवंगे। एक बार गलती हो गई थी जी, पता लग गया, कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा भाजपा में। बस गलती तो 14 में भी हुई ना, दोनों आ रहे, अजीत सिंह और जय में इसी मल के थे वे, देख कुछ 17 में सिमले, कुछ इबका सिमलेगा, इबका सारा ही काम समाप्त हो गया जी। बस भाजपा का हमारे यहाँ। आपका क्या नाम है? अविक बालियान। आ जाओ बालियान साहब। क्या करते हो आप? स्टडी करें जी। स्टडी कर रहे हो? हाँ जी। तो उसके बाद स्टडी करके नौकरी का क्या लग रहा है? नौकरी का क्या है जी, बेरोजगार घूम रहे, 3 साल हो ली। अच्छा, बढ़ोत भर्ती हुई थी 1 जून 2019 में, हाँ। तो 3 साल हो लिए, देख लो। हाँ। क्या कहाँ दे देंगे रोजगार? ये जुमला सरकार है जी, कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी के नेताओं को लगता है कि कुछ बुजुर्ग टाइप के जो लोग हैं 50, 55, 60 वाले, वो सब तो बहुत लोग हो सकता है नाराज हो चौधरी साहब की वजह से, अजीत सिंह, जैन चौधरी, जाट, ये वो, लेकिन युवा बीजेपी के साथ थे और हैं, चाहे वो जाट युवा हो चाहे कोई युवा हो। कौन कह रहा जी बीजेपी के लिए? जैन चौधरी का खुला समर्थन है जी इनका, तो जीत रहे हमारे जैन साहब। जीत कहाँ रहे अभी, तो कौन कह रहा है? तब पता चलेगा ना 10 मार्च को। 33 में से 33 है जी, 33 में से 33 सीट है। 33 में 333 ही बोल दो फिर लगे यार। क्यों जी 333 नहीं, हमें तो 33 का मतलब है, अपनी चौधरी साहब जिताओगे अटके। चलिए बहरहाल, तो इस सोरम गांव के ऐतिहासिक चबूतरे से, हालांकि यहाँ बीजेपी का समर्थक मुझे कोई नहीं मिला। ये भाई साहब मैं अंदाज से बता सकता हूँ कि बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन यहाँ खुलकर नहीं बोले हैं। समर्थक नहीं है जी। हाँ, वोटर है। नहीं, ना वोटर है ना समर्थक है, ना कभी किसी आपने कभी नहीं देखा होगा। वोटर है? नहीं जी, नहीं है ना। नहीं, तो जोर से बोले ना, मैं आरएलडी में नहीं है बिल्कुल। नहीं, मैं ना बीजेपी का समर्थक ना आरएलडी का। हाँ, लेकिन जहाँ तो वोट नोटा को दोगे? है जी, नोटा दबाओगे? नहीं, नोटा को भी देंगे। फिर मैं बता दीजिए, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि हमें वोट किसे देंगे। वोट के टाइम जब वहाँ ठप्पा मारते हैं अपने हिसाब से देंगे जी वोट जिसे देनी। चलिए बहरहाल, तो इस वीडियो को खत्म करते हुए इस इमारत के बारे में कोई बताने वाला है यहाँ पे? किसी को जानकारी है इतिहास की? नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ है। पहले भी मैं आया था, एक सज्जन को बुलाया गया था जिनको इस इमारत और इस सोरम सर्वखाप पंचायत के बारे में, इतिहास के बारे में, मुगल बादशाहों से रिश्ते के बारे में पता था, उन्होंने बताया था, लेकिन आज वहाँ है नहीं। थोड़ा आप लोगों को, युवाओं को एक बात कहूँगा, बुरा लग सकता है, मैं गूगल, विकिपीडिया यहाँ वहाँ से सोरम का पढ़ूँ, सर्वखाप पंचायत का इतिहास पढ़ूँ, फिर ये देखूँ इसमें मुगल भी आए, यहाँ बहादुर शाह जफ़र भी आए 57 में सोरम। आप लोग को पता है आए थे बहादुर शाह जफ़र? अकबर का भी वैसे नाम है, आए। उसके बाद जो मुग़ल बादशाहों ने ख़तों किताबत की सर्वखाप के मंत्रियों से, ये मैं हिस्ट्री पढ़ के आऊँगा। आप लोग स्टूडेंट और यहाँ के लोग, हमसे तो ज़्यादा पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ, ना 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 ना, तर्क मत दो, एक मिनट। आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि नहीं? बताओ, मैं क्यों बताऊँ? आपको बताना चाहिए। जब मैंने पूछा बताओ ये सर्वखाप पंचायत, ना जी इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं इतनी। गड़बड़ तो है ना ये है? हाँ जी, हाँ जी। भाई आपका मैं पढ़ के यहाँ से रिसर्च करूँ? मैं तो ये आया था कि इस इमारत के सामने बात कर रहे हैं तो यहाँ के लड़के और युवा बुजुर्ग सब बताएं। चौधरी जीतने के बाद में जब आप आओगे ना, इनका सारी हिस्ट्री आपको उंगलियों पर पाएगी, बड़े बुजुर्गों को पूछेगा, सब तैयार रहेगा मामला। इसी बोर्ड लग जाएगा। इसका 400 साल पुराना इतिहास है जी। और पट्टी हर साल ने बना रखी है, इतना तो हमें पता। और इनका सर्च करके ना यहाँ से प्लेट ही लगवा देंगे, पूछना नहीं पड़ता मैं किसी तरह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सज्जन पिछली बार मिले थे, उनके पास कुछ चिट्ठियां भी थी मुगल बादशाहों के समय की, कुछ खतों के किताबत, जो सोरम जो सर्वखाप पंचायत के मंत्री या जो भी नुमाइंदे रहे होंगे उनके बीच संवाद हुआ था। और जब जाटों के इतिहास की बात करते हुए कई जगह जाटों की क्या कहें, उनकी जो पराक्रमी अतीत है उसकी बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, सोरम के बारे में भी। लेकिन उसी का जिक्र अमित शाह ने बहुत चालाकी से किया कि बीजेपी से तो हमारा रिश्ता, माफ़ करें, जाटों से तो हमारा रिश्ता, मतलब बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है। आप भी मुगलों से लड़ रहे थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। और जब ये कह रहे थे अमित शाह तो इशारों में
किसकी तरफ इशारा था? हम भी मुगलों से लड़ रहे? कहीं ना कहीं एक बात उन्हें यहाँ पूछा दी उनको जोड़ सको तो हम आज नु बता रहे 600 साल का रिश्ता था। साल भर पहले वे आतंकवादी और मवाली थे। आज वे रिश्ता हो गया। आज उन्हें जरूरत है, आज आ लिए। कल जरूरत नहीं थी, कल हम मवाली थे, आतंकवादी थे। ये सब समझ गए ये बात। अब निचल रहे मामले, लद गए वे दिन। आज के दिन ही 28 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान का इकलौता नेता जयंत चौधरी ऐसा था जो किसान आंदोलन में जाकर खड़ा हुआ था। ना अगर जितने भी बीजेपी में जाट नेता है, किसी की हिम्मत आज तक कहने की नहीं हुई कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, ये किसान परेशान हो रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आज जब वोट लेने का समय आया तो घर घर पर्चे बांटे जा रहे और वो कह रहे कि जाटों का 650 का हमारा साल पुराना रिश्ता है। लेकिन वो रिश्ता जब वहाँ किसान मर रहे थे, लट बज रहे थे, उनके रास्ते रोके जा रहे थे, वहाँ कील गाड़ी जा रही थी, दीवार खड़ी की गई थी, तो तब कोई किसान जाट नेता, किसान जो आज बीजेपी में जाट नेता है, एक भी वहां जाके खड़ा नहीं हुआ। इकलौता हिंदुस्तान का एक किसान का बेटा जयंत चौधरी और अजीत सिंह ने उनको फोन करके बोला वहां साहब आप वहां खड़े रहो, हम आपके साथ हैं और ऐसी कोई सरकार नहीं जो आपको यहाँ से हटा दे। और जयंत चौधरी 28 जनवरी को सुबह सुबह दिन निकलते ही राकेश टिकैत के पास पहुंचे और आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो ये पूरा समाज किसान बेटे के साथ में, जयंत चौधरी के साथ में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज राणा है। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिसने किसान को जिताया है, पीछे क्यों जा रहे हो? मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, पीछे जाते। जिसने किसान को जिताया है, हम उसको जिताएंगे। यूपी में आपके हम जयंत को लाएंगे। अच्छा एक मिनट नारा मत। आप इसी गांव के रहने वाले हो? मैं अब यहाँ शादी में आया था, मैं छपरोली विधानसभा सीट से आता हूँ। अरे यार गजब है, आप शादी में आए, माहौल देखा आपने, यहाँ भाषण देने। यहाँ पे अपनी जो परंपरा, ये पुरानी ऐतिहासिक जो है, उसको देखने के लिए आए थे। जाट बिरादरी से हम। तो आप ये बताओ, ये तो आप पहले मिले होते तो आप ही को भाषण के लिए सबसे पहले लगा देता। बहुत तगड़ा। आपको शुरुआत से देख रहे हो, हमको फेसबुक पे बहुत लाइक करते हैं आपका। आपने जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से आपने हर एक लाइव डाला, हर एक चीज तगड़ा भाषण दिया आपने। मतलब भाषण देने का भी है? नहीं, मैं कोई राजनीति में मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं, मैं तो एक जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी। चलिए बहुत अच्छा रहा। ये आए और अचानक इन्होंने महफिल लूट ली एकदम। क्लोजिंग एंकर मैं कर रहा था, उसी भी दूर से देख रहे थे। रिश्तेदारी में ससुराल वगैरह तो नहीं है? नहीं, दोस्त है, कंपनी जॉब करता है लड़का, उसकी शादी आज। चलिए बहरहाल फिलहाल सोरम के इस चौपाल से इस वीडियो को खत्म करते, फिर मुलाकात होगी। उससे पहले मैं बता दूं, एक मुहावरा है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, हालांकि वो कहानी का हिस्सा है, मुहावरा नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो शिकारी आ चुका है, जाल भी है, दाना भी है। अब फंसने वाले को तय करना है कि उसमें फंसना है कि नहीं। उस कहानी का क्लाइमैक्स ये भी है कि सारे जाकर उसमें फंस गए थे, चिड़िया फंस गई थी और उसके बाद कह रही थी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और सब फंसे हुए थे। अब ये देखना है कि 10 मार्च को नतीजे क्या निकलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। लीजिए, खत्म करने से पहले भी कुछ बच गया आपका? अगर लैंडे ही खा कमा लो, एक मिसाल है ना। वो लैंडे ही खा कमा लो, खा कमा लेने दो, लांडे रह लेने दो, बिना पूछ के ही। अच्छा, ये जाट वाले में आपने कुछ बोला? हाँ, वो मैं बताऊं, यह मिसाल कहाँ है और क्यों है। एक बिल्ली जब उसके हाथों शिकार नहीं लगा और उसने दिखे तो भाई सब और भूखी मरने लगी, तो उसने चाल चली, भाई आ जाओ, तुम तो मेरे प्यारे हो, आ जाओ, मैं तुम्हारे लाड लड़ाऊंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करो, आप पे आक्रमण नहीं करो, आपको ये देंगे, आपके खाने की व्यवस्था करेंगे। झांसे में आके सारे चूहे बटले हो गए। बटले होने पे भूखी थी बिल्ली, उसने झपट्टा मारने की कोशिश करे, लेकिन वे जो चूहे थे अब अपने बिलों में थे, बिलों से के बाहर थे। तो ढूंढ ऐसी बिल में, इस बिल में जो घुसे, बिल्ली सारों पता नहीं टूट पड़े थी। एक की पूंछ आ गया तो में, वह पूंछ टूट गई। तो फिर बिल्ली ने उन पर भी कहा, आ जाओ, मेरे से गलती होगी, मैं तो थारे से प्यार करना चाहूँ थी, लाड करना चाहूँ थी, तो मैं समझाना आए थे, खाने को दूँ थी। अब तुम्हारा सारी सुविधा हो जाएगी, सारी शर्तें माफ हो जाएगी, सारी मांग पूरी हो जाएगी। तो फिर चूहे कहने लगे, सुनो एक बताओ, 15-20 चूहे होंगे तो आप 15-20 बार ये बताओगे? नहीं, चूहे कहने लगे बस मोसी रहने दे, हमें तो लांडे खा कमाल है। तो भाई इन जाटों इन किसानों को लांडे खा कमा लो, बीजेपी था माफ। चलिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि कहीं 15-20 चूहे हैं, हर बार हर चूहे की कहते कहते अभी 2 ही चूहे पे आए हो, तो 20 मिनट में खत्म होगा। चलिए बहरहाल खत्म करते, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।